एनसीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्लाइड क्रस्टो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्लाइड जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। मेरे सहयोगी जो राजीव ने सवाल उठाया है महत्वपूर्ण है। क्या ये पार्टी के भीतर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, विरासत की लड़ाई चल रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? आज सम्मेलन में अजीत पवार क्यों नहीं आ रहे हैं? संजय राउत को लेकर वो बयान ऐसा क्यों दे रहे हैं कि और पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं? वो शिव से मतलब और पार्टी से मतलब संजय राउत की वो बात कर रहे हैं कि और पार्टी से आए लोग हमारे प्रवक्ता बन गए हैं। ये बयानबाजी क्यों फिर? देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो हमारे पक्ष में किसी का कोई भी अनबन नहीं है, हम सब साथ में हैं और हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है MVA जिसे हम कहते हैं उसके साथ भी, और हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम का जिसने आपने जिक्र किया, हर प्रोग्राम में तो अजीत दादा नहीं आ सकते, उनके पूर्व नियोजित कार्यक्रम भी होते। वो विपक्ष के नेता है महाराष्ट्र विधानसभा में, वो हमारे पार्टी के नेता है। और महाराष्ट्र में कई जगह, जैसे कि आज पूना में उनके कार्यक्रम है, पूना में एक टेलीविज़न चैनल के साथ भी उनका इंटरव्यू है। तो वो सब जगह पर तो एक समय पर नहीं हो सकते। 2 दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम था, मुंबई के लोगों का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर तो उपस्थित थे। तो देखिए, अटकलें लगाने हैं ना, तो बहुत सारे अटकलें लगा सकते। किसी ने एक कोई रिपोर्ट लिख दिया, उसको पकड़ कर हम चलते रहे। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कल शाम की बात है, एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बात कर रहे थे। वो डर रहे ये रिपोर्ट छापने के लिए। क्या रिपोर्ट छापने के लिए डर रहे? क्योंकि ऐसा एक किसी ने रिपोर्ट लिखा था, जिसने ये जो रिपोर्ट लिखा है कि अजीत दादा शायद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जिसने रिपोर्ट लिखा, वो रिपोर्टर ने और एक रिपोर्ट लिखा है कि बीजेपी के अंतर जो सर्वेक्षण है, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, तावड़े का जो अहवाल है, उसमें लिखा गया है कि 30 जगहों पर बीजेपी हार रही है और 20 जगह पर रेड जोन पे है। मतलब 50 जगह पर कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किया। तो उसके मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल बीजेपी बहुत नाराज है। तो शायद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से निकालकर दिल्ली के पॉलिटिक्स में ले जाएंगे। तो क्या ये हम मानकर चले या ये रिपोर्ट सही है? देखिए, अटकलें लगाना है तो लोग लगा सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं रख सकते। बात करना है, बात करते रहिए। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हम सब एक है, कोई अंतर्य झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। अजीत दादाजी अपना काम कर रहे हैं, सुप्रिया ताई अपना काम कर रहे हैं, और हम सब कार्यकर्ता, जितने भी नेतागण हैं हमारे, सब एक कार्यकर्ता की तरह आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यही बात किसी ने क्या कही, तो थोड़ा बहुत तो नोकझोंक हर घर में होता है। अगर इन्होंने, राजीव जी ने कहा कि दूसरे पार्टी में भी जो है उत्तरदायित्व का जो है लड़ाई जो हुई है। देखिए, दूसरे के घर में अगर कोई लड़ाई होती तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बाजू वाले जो है उसके घर में भी लड़ाई होना जो जरूरी है। हर घर में लड़ाई होती, नोकझोंक तो रहता है, तो ठीक है। लेकिन जब समय आता है एक होकर लड़ना, एक होकर साथ ले आना, तो हम तो सब साथ में ही हैं। और विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका ये है कि क्या कि जो सत्ता पक्ष है उसके गुणगान गाए? नहीं, उनकी भूमिका ये है कि सत्ता में जो पक्ष है वो जो गलतियां करते हैं, वो जो काम नहीं करते, वो लोगों तक पहुंचाना और बताना कि भाई ये इनका काम है लेकिन ये नहीं कर रहे। मतलब सरल शब्द में कहे तो उनका काम है कि जो सत्ताधारी है उनको आईना दिखाना, और हम वो काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अच्छी तरह हमारा सब काम चल रहा है। और जहाँ तक ये रिपोर्टर लोगों के सवाल है जिन्होंने लिखा है, उनको अपना काम करना है, उनको चाहिए पब्लिसिटी तो करने दीजिए। और यहाँ पर महाराष्ट्र में और देश भर में ये कहा जाता है कि अगर किसी को कोई पब्लिसिटी मुफ्त में चाहिए तो वो पवार साहब के नाम से कुछ भी लिख दीजिए तो फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा भी नहीं है। देखिए, वो सच है। आंखें बंद, आदरणीय पवार साहब जो है, आंखें बंद करके तो कुछ नहीं किया जाता है। क्लाइड जी, आप अच्छे से जानते हैं, सुप्रिया सुले की महत्वाकांक्षा कौन नहीं जानता है कि वो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। अजीत पवार ने भी काफी अच्छा खासा मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छी पकड़ है उनकी। क्या उन्होंने कहीं जाहिर किया? नहीं, बताइए ना, मुझे बताइए। आप जो इतना बोल रहे, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि उनकी मंशा या वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना है, ये कहाँ कहा उन्होंने? या आपको आकर कहा या किसी नेता को कहा? क्या देखो, मैं तो यही सोच रहा हूँ ना। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। जब महाराष्ट्र में जब ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार बनाई, अनाउंसमेंट के कुछ देर पहले तक तो बीजेपी के लोग उनको चाणक्य बताकर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे बताया था। फिर उन्होंने बदली होगी, तो उनकी महत्वाकांक्षा क्यों? क्या तो उसका मतलब ये हम लेकर चले क्या कि अभी जो सब हो रहा है और एकनाथ शिंदे जी से जो नाराज है, तो क्यों देवेंद्र फडणवीस जी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने नाराज है, उनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरा करने के लिए सब गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी राजीव, क्लाइड जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या उन्होंने, किसी ने कहा क्या? कहाँ पर माध्यम में है क्या? ठीक है राजीव, बोलिए।
मैं एनसीपी प्रवक्ता से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं कि अजीत पवार ने कहा क्या, वो कह रहे हैं क्या, वो जा रहे हैं क्या अपने मन से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब उन्होंने भोर भोर में देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था क्या, तब उन्होंने बताया था क्या? अरे राजनीति में आप कह सकते हैं, तो जब उस बार के डिप्टी सीएम का बताया था क्या शरद पवार जी को, और पहले कहा था क्या? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ इसका। जा रहे हैं। नहीं, तो जवाब देता हूं आपको राजीव जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 3.5 साल पहले जो बात उन्होंने नहीं कही वो आप पकड़ के चल रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने जो बात कहा कि मैं अपने अंतिम सांस तक राष्ट्रवादी के साथ रहूंगा और आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में काम करूंगा, वो आपने शायद सुनी नहीं होगी बात। तो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता आप सुने या नहीं सुने, हमें जो पता हम कहेंगे। आपको जो सोचना आप वो सोचिए। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो काफी देर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।